हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और फिन निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के सेशन के लिए। कल आप जानते हो कि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, ट्यूसडे है तो, एंड टुमारोज डेट इज 11/4। हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कल के लिए एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी का, एज वेल एज कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे और मार्केट में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे। अगर आज का सेशन आप लोगों ने देखा होगा तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो, मार्केट में निफ्टी थोड़ा सा हल्का सा गैप ओपन हुआ, ठीक है, मतलब फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हुई निफ्टी बैंक निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी सुबह से ही थोड़ा सा निगेटिव साइड में चला गया था। बट कहीं न कहीं निफ्टी थोड़ा-सा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। मॉर्निंग पे थोड़ा-सा वो ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो कैंडल है ना, ये ब्लैक कलर की कैंडल आप लोगों को दिख रही है, हैमर कैंडल के पहले एग्ज़ैक्टली 10:45 को यहाँ पे हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, और ये सारा का सारा एनालिसिस मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर रहा था, ठीक है? अगर आपने टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया और आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखी, तो अगर आप आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मिस की होंगी। तो आप देख सकते हो कि सुबह मॉर्निंग पे मैंने आप लोगों को इस तरीके से चार्ट भेजा था, दैट इज़ 17,617 और 601 वाज़ द सपोर्ट लेवल। यहाँ पे 2 लेवल्स है। इसके ऊपर में 17,700 एंड 17,673 एंड 17,607। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मॉर्निंग को 9:24 को मैंने चार्ट पोस्ट किया था, जहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि 17,617 एंड 601 वाज द सपोर्ट एरिया, और उसके ऊपर में 17,700 एंड 673 दिस वाज द रेजिस्टेंस एरिया। तो यहाँ पे मुझे ये देखना था कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा। एंड आप देख सकते हो धीरे-धीरे बैंक निफ्टी के लेवल्स भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की थी। देन हम लोगों ने ओवाई एनालिसिस किया, जहाँ पे मैंने आपको करंट स्टेटस सेंड किया था, एंड वी डिस्कस कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्या-क्या हो रहा है, डेटा जो है वो एक्चुअल में क्या कहना चाहता है, एंड फिर मैंने आप लोगों को जो मेरा व्यू है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था। जितने भी लोग हैं टेलीग्राम पे, वो अगर मैं जनरली डेली व्यू शेयर करता हूँ, लेकिन जनरली टेलीग्राम पे जितने भी लोग हैं, आप लोग जानते होंगे कि मैं हमेशा ही अपना व्यू देता हूँ, और उसकी कितनी एक्यूरेसी आप जानते ही होंगे, ठीक है? तो मैं यही चाहता हूँ कि इसी तरीके से आप भी व्यू देना। मैं यही चाहता हूँ कि इस तरी जितने भी जितने भी लोग टेलीग्राम पे होंगे, वो अगर सीरियसली इसको चीज़ों को देखते होंगे, वो जितने भी लोग टेलीग्राम पे होंगे और वो सीरियसली इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते होंगे, उन लोगों को पता ही होगा कि मैं कितनी बार व्यू देता हूँ और वो कितना एक्यूरेट होता है। बेसिकली ये सारे लॉजिक शेयर करने का पर्पस यही होता है कि ये चीज़ें आप भी मार्केट में सीख जाओ और उससे थोड़ा पैसा बना लो। देखो, मेरा जो व्यू था वो सिंपल था कि बेटर टू हैव द पुट सोल्ड पोजीशन, यहाँ पे पुट सेल करो। 17,670 और 25 ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, ठीक है? अगर जिनको बहुत ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, वो ऊपर के कॉल भी, लेकिन कॉल सेल करना है तो 17,700 के ऊपर। और मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि पुट के जो प्रीमियम होंगे वो ज़्यादा होने चाहिए, कॉल के प्रीमियम कम होने चाहिए, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने वाला था, ठीक है? अब ये कंडीशन भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे सेंड की थी, और सारी की चीज़ें आप लोगों के सामने है। इवन एट 11:22, ठीक है? आपने पहला मैसेज देखा होगा, 10:45 को ही मैंने मैसेज आप लोगों को किया था, एंड 11:22 को मैंने क्लियरली शो किया कि मार्केट यहाँ से ऊपर भागने वाली है। यू कैन सी दिस पर्टिकुलर चार्ट, एंड उसके बाद में आप देख ही सकते हो मार्केट कंटिन्यू ऊपर किया। बहुत लोगों ने, अब ये भी देख सकते हो, 11:55 को हमें यहाँ पे सिग्नल मिला, लेकिन हमने बिफोर 1 आवर्स ये प्रेडिक्शन कर लिया था कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। उसके बाद में देखो, मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पे आई, रेजिस्टेंस से नीचे आया, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट भी बनाया, ठीक है? तो यहाँ से जब नीचे आया, तो यहाँ पे हमारी जो स्नाइपर एंट्री है, वहाँ से सिग्नल आया था कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, एंड एग्ज़ैक्टली इस एरिया से सेल होके मार्केट इस लेवल को आया। बट ऑब्वियसली मैंने ये ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि मेरा ये जो ट्रेड था, ये अच्छा ट्रेड था जो मैंने एनालिसिस के साथ लिया था। ऑब्वियसली अब मैं फिर से ये ट्रेड को नहीं लेता हूँ जनरली। अगर एक अच्छा मूवमेंट मिल जाता है, एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है, तो फिर से ट्रेड करने का काम नहीं पड़ता है। अब देखो, मैंने आपको 620 के आसपास एंट्री कही थी, यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स की मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में मिली। तो देखो, आगे क्या किया जा सकता है? सिंपल अगर बात देखते हैं, और निफ्टी, अब निफ्टी को अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हो, निफ्टी को निफ्टी को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हो, अब यहाँ पे बात आती है कि आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है? और फ्रेंड्स, ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, ये आप लोगों को पसंद आती है, तो यू कैन हिट द लाइक बटन।
एंड शेयर दिस वीडियो। जनरली बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और उसको लाइक करते नहीं है, बट देखो क्या होता है ना, आप लाइक करोगे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, शेयर करोगे तो अच्छा लगता है, नहीं तो हम लोग इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं और वो बहुत लोगों के पास तक जाता नहीं, काफी लोग देखते भी नहीं है, 2 मिनट का देखते, पता नहीं क्या समझ में आता है उनको प्राइस एक्शन 2 मिनट के अंदर। दैट्स फाइन, अपना अपना व्यू होता है। अगर आप लोगों को आगे देखना है कि निफ्टी में क्या हो सकता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट में मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि 41,152 की लेवल ज़रूर टच होगी जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा, एंड एग्जैक्टली वो टच हुआ और यहाँ से नीचे मार्केट आया हुआ है। अब आप पिछले 3 दिनों से देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, राइट। अब देखो क्या होता है ना, बैंक निफ्टी यहाँ से निकला, एक बड़ी मूवमेंट की, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया में चला गया। अब ये कंटिन्यू भी हो सकता है, फिर ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में ब्रेकआउट आ सकता है या ब्रेकडाउन आ सकता है। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि अभी ये मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। इवन अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन लेते हो, बैंक निफ्टी में ले लो या निफ्टी में ले लो, हम लोग निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी का भी चार्ट हम लोगों ने जो जस्ट निफ्टी का भी चार्ट आप निफ्टी के चार्ट में जिस तरीके से हम लोगों ने लेवल बनाई थी, तो हमारा जो टारगेट आ रहा था, अगर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है तो 17,800 के आसपास वो हमारा बन के आ रहा था। एंड द रेजिस्टेंस एरिया वाज ऑन द डेली टाइम फ्रेम 17,770 और 780। तो देखो यहाँ पे जिन लोगों ने सेलिंग की पोजीशन बनाई होगी, ठीक है, उनके एसएल खाने के लिए मार्केट यहाँ पे जा सकती है। एंड 17,570 और 590 के लेवल के, मतलब 600 कंसिडर कर लो, इस लेवल के ऊपर मार्केट की आज भी क्लोजिंग है। भले ही निफ्टी में नेगेटिविटी इंट्राडे बेसिस पे, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं बैंक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग हुई, उस वजह से निफ्टी भी एंड में। और क्या होता है जनरली, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, वो चीजों को समझ जाओ। क्या होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया विद द हेल्प ऑफ ओआई एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन की मार्केट ऊपर जाने वाली है। एग्जैक्टली मार्केट 70-80 पॉइंट्स का ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। जब मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया में आया, अब ये मॉर्निंग पे जब हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप सबसे पहला मैसेज देखो, 17,650 और 700 मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा था। यहाँ पे जो ओआई एनालिसिस के थ्रू समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। अगर मार्केट यहाँ पे गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, तो सिंपल सी बात है, जब निफ्टी कहीं ना कहीं 17,000, देखो निफ्टी कहीं ना कहीं, जब निफ्टी कहीं न कहीं 17,620 630 के आसपास था, अब निफ्टी 16 देखो सिंपल सा लॉजिक है। निफ्टी जब 17,630 के पास में था और जब निफ्टी ऊपर जाने के बाद 17,670 680 के आसपास गया, तो प्रीमियम में इंक्रीमेंट आया था। जब भी ऐसे समय पे जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के एरिया में मार्केट काम करता है और कभी भी मार्केट रेजिस्टेंस पे चला जाता है, तो उस वजह से क्या होता है, एक अच्छे मूवमेंट के बाद मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कॉल सेलर्स को, जो यहाँ पे इनको इनवाइट करती है। अच्छे प्राइसिंग पे ऑप्शन सेल करने को मिलते हैं, वो अगेन यहाँ पे सेल करते हैं और अच्छे सेलर्स आगे, फिर से मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग होती है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर मार्केट को ऊपर जाना रहता और ब्रेकआउट करना होता ना, तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा सिग्नल पता चल जाते थे। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को यहाँ पे समझने हैं। तो आगे देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ से अगर मार्केट अभी भी निगेटिव नहीं हुआ है, तो ये फ्लैट ओपन होता है और ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो जरूर आएंगे। इवन आप थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे छोटा सा चार्ट कर लोगे, तो आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन इस साइड से ड्रॉ करोगे, तो ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। ये ट्रेंड लाइन से एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मार्केट टू रिएक्ट जरूर करेगा, राइट। अब यहाँ से आगे अगर इसको ब्रेकआउट करना है, तो इतने जल्दी ब्रेकआउट होगा वो तो लगता नहीं है, और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ मार्केट में टाइम पास किया जा सकता है। अगर बट यहाँ पे बहुत ज्यादा निगेटिव मैं नहीं रहने वाला, तो इंट्राडे की क्या मैसेज, तो इंट्राडे की जो लेवल्स है, तो इंट्राडे की जो लेवल्स रहने वाली है, उस हिसाब से अगर सपोर्ट नीचे के तरफ, मतलब क्या फालतू के मैसेज करते रहते हैं लोग। अगर इंट्राडो अगर निफ्टी जो हमारा इंट्राडे का सपोर्ट है,
वो ब्रेक डाउन करता है और नीचे की तरफ सस्टेन हो जाता है, तो फिर हम लोग बेयरिश ट्रेड लेने की सोचेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत बेयरिश ट्रेड लेना मॉर्निंग से ही थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहेगा इसमें। बट ऑलवेज़ जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक्सपायरी एनालिसिस पे फिन निफ्टी में कहा था, तो रादर दैन ट्रेडिंग इनटू निफ्टी, इट्स ऑलवेज़ बेटर टू टेक द सेलिंग पोज़ीशन इन फिन निफ्टी। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी कहा था फिन निफ्टी एक्सपायरी के समय एनालिसिस के, रादर दैन टेकिंग द पोज़ीशन इनटू जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी कहा था कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था फिन निफ्टी एक्सपायरी के समय, रादर दैन टेकिंग पोजीशन इन निफ्टी, इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव द पोजीशन इन फिन निफ्टी ड्यू टू द एक्सपायरी। अब एक्सपायरी का एडवांटेज हम लोग वहां पे जरूर उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ ज्यादा खास निगेटिव नहीं लग रहा है, बट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा निगेटिविटी है, बट वही है कि कहीं ना कहीं ऊपर और नीचे के लेवल में ट्रेड कर रहा है, तो सपोर्ट से मतलब ये जो छोटी सी रेंज है, यहाँ मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। तो कहीं न कहीं उस पॉइंट से हम लोग थोड़ा-सा देखने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, तो यहाँ से कहीं न कहीं मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो ये जो पॉइंट है, सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 के 5 मिनट चार्ट पे आए हुए हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है, ऊपर में 17,670 और नीचे 570 और 553। बेसिकली दिस शुड बी कंसिडर्ड एज अ सपोर्ट एरिया। आप यहाँ से देख सकते हो मार्केट ऊपर गई हुई है। अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होती है और नीचे आती है, तो मॉर्निंग पे यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर ये एरिया देखो, आप यहाँ पीछे से आओगे ना, तो एक छोटा सा माइनर सा सपोर्ट मार्केट में है। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आपको यहाँ तक एक एरिया तक सपोर्ट तक एक ट्रेड मिल सकता है। लेकिन ये बहुत क्विक होता है, तो हम लोग इसे छोड़ देंगे। अगर ये स्लोली होता है, तो हम लोग यहाँ पे पुट सेल करके, अगर ये स्लोली होता है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल सेल करके छोटा-सा प्रॉफिट ले सकते हैं। बट अगर ये रिवर्स होगा, तो हमें पोज़ीशन बुक करनी पड़ेगी। अगर ये क्विकली नीचे आता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है, तो फिर हम लोग फिर से पुट सेल करने के लिए सोचेंगे, और फिर मार्केट कहीं न कहीं ऊपर का ये लेवल, सेकंड ईयर रेजिस्टेंस माइनर, और अगर इन सारी चीज़ों को ब्रेकआउट करता है, तो 17,670 फिर से वापस आने के चांसेस है। अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ चला जाता है, तो 17,670 और ऊपर में ये जो लेवल है, ये आप कंसिडर कर सकते हो, जो ऑलमोस्ट 17,650 के आसपास या 640 के आसपास आएगी। अगर ये ब्रेकआउट हो जाती है, तो ऊपर में एक छोटा-सा एरिया रहेगा, जो आपको प्रॉफिट एरिया हो सकता है, दैट इज़ अराउंड 50 टू 60 पॉइंट। तो 17,017 और 738 दीज़ आर द रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ से मार्केट अगर निकलता है, तो आपको यहाँ तक प्रॉफिट मिल सकता है। सो दीज़ आर द लेवल दैट वी कैन यूज़ इन निफ्टी। अब देखते हैं फिन निफ्टी में कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास आ सकती है। देखो फिन निफ्टी में क्या होगा, ऊपर के जो लेवल है 18,458 है, नीचे के 380 के आसपास है। ठीक है? तो इस एरिया में कहीं न कहीं आप देख सकते हो, धीरे-धीरे ऊपर से रेजिस्टेंस मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, अगर लेवल इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर देता है, अगर फिन निफ्टी इस लेवल को मॉर्निंग पे ब्रेक डाउन कर देता है और सस्टेन हो जाता है, तो हम लोग मॉर्निंग पे एक कॉल सेल की पोजीशन कैरी कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन और ओआई एनालिसिस देखना पड़ेगा, वो सारे अपडेट मैं टेलीग्राम पे देने की कोशिश करूंगा। हमें यहाँ तक 18,312 और 280 तक टारगेट्स ओपन है, यहाँ तक मार्केट जरूर आ सकती है, और यहाँ से सपोर्ट उठाए तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, और इसके नीचे फर्दर चला जाता है, तो फिर हम लोगों को एक बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है? बट कहीं न कहीं आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ से सपोर्ट उठा के थोड़ा-सा ऊपर जाके साइडवेज़ मोमेंटम में रह सकता है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एक्चुअली 18,004 एट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एक्चुअली इन सो बेसिकली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन फिन निफ्टी 18,458 एंड 18,300 के रेंज में मार्केट रह सकती है। इसके ऊपर निकला, तो कहीं न कहीं शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, एंड ऑलमोस्ट वो 528 और 558 के आसपास, तो शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, एंड 18,528 एंड 558 के आसपास भी मार्केट जा सकती है। दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन ट्रेड टुमारो। एंड फ्रेंड्स, ये सारी चीजें अगर पसंद आती है, तो यू कैन हिट द लाइक बटन। आपको अच्छा लगता है तो उसके कोई पैसे नहीं लगते, अगर नहीं करना है देन इट्स ओके। एंड फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स दिस इज एंड फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट
एंड फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन ट्रेड टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यू कैन हिट द लाइक बटन। एंड फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन ट्रेड टुमारो along विद द लेवल्स। एंड फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया तो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड उसके कोई पैसे नहीं लगते। एंड आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो जरूर कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। अगर आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग पर्सनली सीखना है तो आप हमारा एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। आपको वहाँ पे अलग-अलग प्रोग्राम्स मिल जाएँगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।